हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। हिंदी व्याकरण की कक्षा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है समानार्थी शब्द। तो आइए बच्चों, इन्हें पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, ध्यान से पढ़िए। बच्चों, यहाँ हमें कुछ शब्द दिए जा रहे हैं, आइए पहले इन्हें पढ़ते हैं। जैसे कि पेड़, पेड़ को देखो और क्या क्या कहते हैं। वृक्ष, तरु, विटप। इसी तरह देखो पानी, पानी को क्या क्या कहते हैं। जल, नीर, वारी। इसी तरह है बच्चों चांद, चांद को हम चंद्र, शशि और मयंक कहते हैं। लड़की, लड़की को बच्चों कन्या, बालिका और बाला कहा जाता है। ऊपर पेड़, पानी, चांद व लड़की शब्द के कई समान अर्थ दिए गए हैं। यही समानार्थी शब्द होते हैं। तो बच्चों, जो अभी हमने शब्द पढ़े, जैसे कि हमने क्या पढ़ा, पेड़ पढ़ा, ठीक है ना। पेड़ के हमें समानार्थी शब्द देखे, जैसे कि वृक्ष, तरु और विटप, ठीक है ना। इसी तरह देखिए पानी, तो पानी के समानार्थी शब्द क्या थे। यदि हम पानी कहें, जल कहें, नीर कहें या वारी कहें, तो बच्चों अर्थ तो सबका समान ही निकल रहा है ना। इसी तरह चांद, चांद को यदि बच्चों हम चंद्र कहें, शशि कहें या मयंक कहें, तो सबका अर्थ क्या निकल रहा है, समान निकल रहा है। तो ऐसे ही समान अर्थों वाले शब्द को हम समानार्थी शब्द कहते हैं। समान अर्थ वाले शब्दों को हम समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। तो बच्चों, इसका एक और नाम होता है जिसे हम पर्यायवाची शब्द भी कहते हैं। कुछ अन्य समानार्थी शब्दों को समझिए। तो बच्चों, आपको समझ में आया। पहले तो समानार्थी मतलब नाम से ही आपको समझ में आ रहा है, जो शब्द समान अर्थ दे, समानार्थी शब्दों को ही पर्यायवाची शब्द भी कहा जाता है। आइए कुछ समानार्थी शब्द देखते हैं। जैसे कि गाय, गाय के समानार्थी शब्द होंगे बच्चों गऊ, धेनु, सुरभि। इसी तरह घोड़ा, घोड़ा के समानार्थी शब्द होंगे अश्व, हय, तुरंग। आग, आग के समानार्थी शब्द होंगे अग्नि, पावक, अनल। फूल, फूल के समानार्थी शब्द है पुष्प, कुसुम और सुमन। धरती, धरती के समानार्थी शब्द है भू, धरा, धरती। आंख, नेत्र, नयन, लोचन। कमल, पंकज, नीरज, जलज। तो बच्चों, इसी तरह कुछ और भी शब्द होते हैं जिनके समानार्थी शब्द आप खुद से लिख कर लाएंगे, लिखेंगे ना। वेरी गुड। तो बच्चों, आप लोगों को समझ में आया समानार्थी शब्द क्या होते हैं। वह शब्द जो समान अर्थ देते हैं। समानार्थी शब्दों को ही पर्यायवाची शब्द भी कहा जाता है। तो आज के पाठ में इतना ही। आज जो भी पढ़ाया गया है आप लोग उसका अच्छे से अभ्यास करिए। अब हम मिलेंगे आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए बाय बच्चों।